नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाय रोहित सर में मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वह विषय होने वाला है एक स्पेशल, क्योंकि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपका एग्जाम हो गया ग्राम पंचायत अधिकारी का, आपका एग्जाम हो गया जूनियर असिस्टेंट 5512 का। तो आज हम लोग इनके जो पेपर की जो तारीख है क्या हो सकती है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इन चर्चा को हवा हवाई में नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हवा हवाई में चर्चा करें कि ये कैसे आपने बता दिया। इनके सामने कुछ तथ्य हैं, जो कुछ आपके सामने तथ्य रखेंगे, आपके सामने विचारों को रखेंगे, जो विचार हमारे और आपके शायद मैच हो जाए। अगर आप अभी तक थोड़ी सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप थोड़ा एग्जाम का जो आपकी तैयारी है उसको बढ़ा दीजिए। इन सारी चर्चाओं की, इन सारी चीजों की आज चर्चा हम लोग करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज हमारी चर्चा का विषय होने वाला है जूनियर असिस्टेंट 5512 की क्या हो सकती है एग्जाम डेट, क्या हो सकती है ग्राम पंचायत अधिकारी की एग्जाम डेट। सबसे पहले देखिए, अब ऐसा तो मैंने पहले ही कहा कि हम लोग हवा हवाई में कोई भी चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग चर्चा के लिए आपके सामने तथ्य रखेंगे। अभी तक देखिए चर्चा ये थे कि भाई कोई एजेंसी नहीं मिल रही है, भाई कुछ नहीं हो रहा है, एग्जाम ही नहीं कंडक्ट करवाए जा रहे हैं आयोग के द्वारा। तो अभी आपने देखा होगा जूनियर असिस्टेंट जो 1262 है उसकी टाइपिंग की डेट आ गई, 19 दिसंबर 2024 से उसकी टाइपिंग की डेट लग गई है। तो उसके साथ ही साथ कुछ क्या हुए, कुछ और नोटिफिकेशन जारी हुए। उन नोटिफिकेशनों को शायद आपने नहीं देखा होगा, मैं उन्हीं नोटिफिकेशन को यहाँ पर लाया हूँ, उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे उस जिस दिन जूनियर असिस्टेंट 5512 की जो टाइपिंग डेट रिलीज हुई, उनके साथ ही साथ कुछ एग्जामों के मेंस एग्जाम की क्या हुई डेट, मेंस एग्जाम की डेट की घोषणा हुई। वो कौन कौन से मेंस एग्जाम थे? जो सबसे पहले एक था एक्सरे टेक्नीशियन, जिसके एग्जाम की डेट 15 दिसंबर 2024 को मेंस एग्जाम है। इसके बाद लेखा परीक्षक, जिसको ऑडिटर कहते हैं, एवं सहायक लेखाकार, इसके एग्जाम की डेट की घोषणा हुई 5 जनवरी 2025 को। इसके अलावा दंत स्वास्थ्य विज्ञानी, इसकी घोषणा हुई 5 जनवरी 2025 को। इसकी मैंने घोषणा नहीं की, ये आप जाएंगे तो आपको आयोग की साइट पे मिल जाएगा। मैंने कुछ इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, मैं सिर्फ आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं। इससे हमको ये पता चलता है कि आयोग के द्वारा क्या है, परीक्षाओं का आयोजन करना शुरू, जो आयोजित करनी है वो शुरुआत हो चुकी है। यानी आयोग ने जो छोटे छोटे एग्जाम है, अब इसमें 5512 के बराबर भीड़ तो है नहीं, इसमें ग्राम पंचायत अधिकारी के बराबर तो भीड़ है नहीं, ये छोटे छोटे एग्जाम है। तो इसका मतलब हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आयोग के द्वारा जो परीक्षाओं का आयोजन है वो उसको करना शुरुआत कर दिया है। जैसे मैंने आपके सामने विभिन्न डेटें बताई, आप चाहे एक्सरे का लीजिए, चाहे आप लेखाकार का ले लीजिए, चाहे आप दंत स्वास्थ्य का ले लीजिए। अब हम लोग आते हैं अपने मुद्दे पर, क्या जो कि हमारा मुद्दा है कि जो प्रमुख जो बड़ी परीक्षाएं है, चाहे वो आपकी ग्राम पंचायत अधिकारी को, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट 5512 की, हमारे और कौन से लोगों के बीच चर्चा है, ये चर्चा है। देखिए कमेंट बॉक्स, सबके कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला है, सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं। मैं सिर्फ उन लोगों से चर्चा कर रहा हूं जो अभी तक से भी थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। मैं बस उनसे कहना ये चाहता हूं कि आप थोड़ी सी अपनी तैयारी को बढ़ा दीजिए। क्यों? क्योंकि आयोग के द्वारा परीक्षाओं का आयोजन करवाना शुरू हो चुका है। ऐसे ही नोटिफिकेशन जस्ट लगभग कहो 1 महीना पहले आ जाए, या कहो लगभग 15 दिन 20 दिन पहले आ जाए कि आपको इस तारीख को क्या है, आपका पेपर है। तो वह पेपर कब हो सकता है? तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो पेपर होगा वो आप ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत अधिकारी का पेपर होगा, जो कि होना चाहिए, क्योंकि ये जूनियर असिस्टेंट के पहले से, जूनियर असिस्टेंट की जब वैकेंसी आई उसके जस्ट पहले की वैकेंसी है ग्राम पंचायत अधिकारी की, और उसके बाद आई अपनी जूनियर असिस्टेंट 5512 की वैकेंसी। ये एग्जाम कब हो सकता है? आपको अभी पीछे बताया, आपका देखिए जो आपकी जो एग्जाम की मैक्सिमम डेट है वो 5 जनवरी है,
जो कि एक है लेखा परीक्षक की, एक है दंत स्वास्थ्य विज्ञानी की। यह पेपर कब होना है? 5 जनवरी तक होना है, यानी कि आयोग के द्वारा 5 जनवरी तक दोनों पेपर ये निपट जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जनवरी के लास्ट में पूरा आयोग क्या है? खाली है। पेपर छोटे छोटे वाले हो गए, उन सबको निपटा दिए। अब आयोग के पास समय बचता है जनवरी का लास्ट में। वह जनवरी का लास्ट किसका हो सकता है? वो हो सकता है ग्राम पंचायत अधिकारी का। मैं सिर्फ और सिर्फ जो आयोग के द्वारा परीक्षा आयोजित करवा रही हैं उनके आधार पे बता रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हो ही जाएगी, लेकिन संभावना है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा तेज कर दीजिए क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि 15 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी हो जाए, फिर ये भड़बड़ कर जाए, मैं क्या पढ़ूं क्या पढ़ूं क्या पढ़ूं। तो मैं अभी से आपको वार्न कर रहा हूं कि अगर आपने अभी तैयारी जैसे 1 घंटा पढ़ रहे होंगे, 2 घंटा पढ़ रहे होंगे, तो आप अपनी तैयारी को बढ़ा दें। तो वीपीओ की जो संभावित डेट है, संभावित तारीख है, आप जनवरी लास्ट जरूर मानकर चलें। 5 जनवरी के बाद आयोग खाली है, इसका मतलब वो 15 से लेकर 31 जनवरी के बीच में आपकी जो डेट है वो लगा सकता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कंडीशन अप्लाई, क्योंकि मैं खुद आयोग में नहीं हूँ और जो आयोग में वो भी खुद नहीं कुछ बता सकते हैं। बहुत लोगों ने बहुत सारा प्रयास किया लेकिन वो कुछ भी जानकारी नहीं निकाल पाए। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं किसमें, पिछले तथ्यों के आधार पर जो नोटिफिकेशन जारी हुई है, जो आयोग की साइट पर है, ये मैंने नहीं लिखा, ये आयोग की साइट पर दी गई, उनके आधार पर मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। और जब वीपीओ का पेपर हो जाएगा तब किसका बचेगा? तब बचेगा जूनियर असिस्टेंट का पेपर। वो जूनियर असिस्टेंट जब जनवरी में वो पूरा आयोग खाली हो जाएगा तो आयोग आराम से किसका करवा सकता है? 5512 का एग्जाम करवा सकता है। वो फरवरी माह के लास्ट तक पूरे होने की उम्मीद है। अब फरवरी के वो शुरुआत में भी हो सकता है भाई, उसको नोटिस जारी करनी है। जैसे अभी 3 एग्जाम की लगातार नोटिस जारी कर दी, ऐसे वो जारी करेगा कि बीपीओ का इस तारीख को पेपर है, जैसे 15-16 जनवरी को बीपीओ का हो जाएगा, 5-6 फरवरी को जूनियर असिस्टेंट का करवा देंगे। जितने भी शिफ्टों में हो वो उनका विषय है। मैं सिर्फ इसके माध्यम से सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, अगर आपने अभी तक अपनी जैसे जिस तरीके से लास्ट अंतिम प्रयास किया जाता है उस तरीके से अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है तो बिल्कुल शुरू कर दें। भैया मैंने यहाँ पे लिख दिया कंडीशन अप्लाई। मेरी चर्चा का विषय सिर्फ उन व्यक्तियों से है जो कि एग्जाम की बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स सबके लिए खुला है, बिल्कुल आप ध्यान दीजिए और इस पर विचार जरूर कीजिए। क्या ये डेट हो सकती? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हो सकती है, लेकिन किस आधार पर मैं कह रहा हूं, इस आधार को जरूर आप सोचिएगा। ठीक है, मैंने बताया आपको वीपीओ है जो वो जनवरी के लास्ट में यानी 15 से 31 के बीच में संभावनाएं बिल्कुल बन रही है, और उसके बाद फरवरी में जूनियर असिस्टेंट 5512 की जो एग्जाम है वो पूरी संभावना बन रही है। तो इन तथ्यों को हमने कहां से बताया? इन तथ्यों को हमने यहां से लेके बताया। सिर्फ मेरा आप सभी से ये आग्रह है कि जो भी हमारे मित्र हैं, जो भी हमारे दोस्त हैं, चाहे वो अगर ग्राम पंचायत अधिकारी के हो, चाहे वो 5512 के हो, अगर आपने ये सोच के पढ़ाई बंद कर दिया अरे एग्जाम का नहीं पता एग्जाम कब होगा, तो यकीन मानिए एग्जाम बहुत ज्यादा 20 या 25 दिन पहले एक नोटिस आएगा कि आपका इस तारीख को एग्जाम है। शायद तब आप भड़बड़ मचा दें, आपको कुछ भी नहीं तैयारी हो पाए। मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपने अभी तक थोड़ी सी तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को इनहांस कर दें, बढ़ा दें अपनी तैयारियों को, क्योंकि एग्जाम जल्द ही आपके होने वाले हैं, क्योंकि आयोग के द्वारा एग्जाम की शुरुआत करवा दी गई है। आप बिल्कुल एकदम फ्री हैं, अपने विचारों को आप कमेंट बॉक्स में भी रख सकते हैं, बल्कि आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़कर अपने विचारों को रख सकते हैं। बस इतना ही बताना था। धन्यवाद।